इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। एमआरआई मशीन ने कांग्रेस की देन, जनता को गुमराह किया जा राना कुलनाथ। पश्चिम एंटरप्राइजेस और मां एक्वा पर बिक रहे थे एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और संदिग्ध पानी। नगर में महाश्रमण का पावन आगमन, आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज ने किया प्रवचन। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषी डॉक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई, सांसद बंटी विवेक साहू। और 27% आरक्षण लागू करने ओबीसी महासभा ने बताया सौंपा ज्ञापन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के पूर्व सांसद माननीय नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने एमआरआई जांच दरों में छूट के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मशीन कमलनाथ और उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज को निःशुल्क दी गई थी। उन्होंने बताया कि मशीन संचालन के टेंडर के बाद ये 3 वर्षों तक बंद रही, जिसकी अब पूरी जांच कराई जाएगी। उन्होंने चौरागढ़ मंदिर के महंत श्री 1008 गरीबदास जी महाराज के देवलोक गमन को अपूर्णीय क्षति बताया। पूर्व सांसद ने कहा कि महाराज श्री का आध्यात्मिक मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता रहेगा और वे पचमढ़ी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, उनसे बहुत लगाव था। हमारा सिमरिया मंदिर जब बन रहा था तो उनका बहुत योगदान रहा सिमरिया मंदिर में, और बड़ी दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो कल मैं देने वाला कमलनाथ जी और जांच, हमने तो मेडिकल कॉलेज को ये एमआरआई मशीन दी, फिर इसका टेंडर हुआ और कई दिन तो ये मशीन बंद पड़ी रही। ये हमने मेडिकल कॉलेज के लिए दिया था। तो सब आंकड़े मैं इस दौरे खत्म होने से पहले आपके सामने रखूंगा। परासिया में राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पश्चिमा एंटरप्राइजेस चांदामेटा के गोदाम में भारी मात्रा में एक्सपायर्ड कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बरामद की। सिवनी जिले से आए 250 ml पानी पाउच की 185 बोरियां भी रखी गई थी, जिसमें 8,880 पाउच शामिल थे और निर्माण तिथि अंकित नहीं थी। टीम ने एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक की सूची तैयार कर मालिक शशप चौरसिया को 15 दिन में कंपनी को वापस करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पानी की बोरियों को फोड़कर पानी बहाया गया और प्लास्टिक पाउच नगर पालिका की गाड़ियों में फेंकवाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्दीराम ब्रांड सोन पापड़ी के नमूने भी संग्रहित कर परीक्षण के लिए भोपाल लैब भेजे। नगर में विराज दिगंबर जैन आचार्य श्री 1008 समय सागर जी महाराज सत्संग हिंसा स्थली गोलगंज में प्रवासरत बुधवार को प्रातः आचार्य पूजन भक्तिभाव से संपन्न हुआ और गुरुवार की मंगल देशना का लाभ श्रद्धालुओं को मिला। प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा कि नाम नहीं सत्कर्म ही व्यक्ति को स्मरणीय बनाते हैं। निर्माणाधीन सूर्योदय धाम जिनालय का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अनेक श्रावकों का पुण्य जागृत करेगा। नगर निगम महापौर विक्रम महाके ने दर्शन कर श्रीफल अर्पित किया। भोपाल, नागपुर और अशोकनगर सहित विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा। कल हमारी नगरी धर्म नगरी छिंदवाड़ा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी का छिंदवाड़ा में आगमन हुआ। हम सभी जो भी जैन समाज का समुदाय है वो पूरा भक्ति भाव से उनकी चरण वंदना किया। और आज 14 तारीख के दिन आज चलते फिरते देवता आचार्य समय सागर जी महाराज जी का आहार आज हमारे घर में हुआ। इसके लिए मैं सभी पूरी जैन समाज से, पूरी सकल समाज से, पूरी समाज से निवेदन करता हूं कि आचार्य श्री के चरणों में मैं सत नमन करता हूं और यह आशा करता हूं कि आचार्य श्री का शीतकालीन वाचना छिंदवाड़ा की धर्म नगरी को में मिले और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं।
छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय के आईसीयू में हुई 2 मौतों को लेकर सांसद बंटी विवेक साहू ने कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर सांसद ने अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक ली। बैठक में सांसद ने लापरवाही को गंभीर बताते हुए दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर को तत्काल प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजने के आदेश दिए। सांसद ने कहा कि मामले को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान सांसद ने आईसीयू की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आपात ड्यूटी के लिए वाहन देने की घोषणा की। डॉक्टर यादव का स्पष्टीकरण ये है कि मुझे इंफॉर्मेशन वार्ड से मिला ही नहीं कि कोई पेशेंट सीरियस। पिछले दिनों आईसीयू में 2 लोगों की मृत्यु हुई, उसको लेकर के उनके परिवारजन और मैं भी खुद बहुत दुखी हूँ। और जो मेरे तक शिकायत पहुंची कि जो ड्यूटी में उस समय डॉक्टर थे उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। मैं पिछले 10-12 दिनों से कमेटी टूर में बाहर था और आज रात में जैसे आया सबसे पहले हॉस्पिटल में आया और उस विषय में पूरी जानकारी ली और मुझे सीनियर स्टाफ से डॉक्टर से पता चला है कि वो डॉक्टर की हमेशा लापरवाही कहीं ना कहीं रही है और सीनियरों के द्वारा 11 बार उनको लेटर भी, इसके पहले नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उनकी उस दिन ड्यूटी थी, उस ड्यूटी में वो मौजूद नहीं थे। तो यह घोर लापरवाही है और मैंने कलेक्टर से भी बात करी है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा करूंगा कि ऐसे डॉक्टर जो लापरवाही करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बुधवार को ओबीसी महासभा के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 13% होल्ड हटाकर 27% आरक्षण लागू करने की प्रमुख मांग रखी गई। साथ ही जातिगत जनगणना कराए जाने और सभी वर्गों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग की गई। महासभा ने वर्ष 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की भी मांग की। आज ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश ने पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज छिंदवाड़ा जिले में भी ओबीसी महासभा ज्ञापन दे रही है, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आज माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। 13% होल्ड हटाकर 27% आरक्षण लागू किए जाने एवं जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है और 2011 में केंद्र सरकार द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई गई उसके आंकड़े सार्वजनिक करने हेतु हमने आग्रह किया है। 18 जनवरी 2026 को ST/SC OBC का एक संयुक्त महाआंदोलन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ से हमारे तमाम ST/SC OBC के साथी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज ओबीसी महासभा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें प्रमुख रूप से 13% होल्ड हटाए जाने और 27% आरक्षण लागू किया जाए, जाति जनगणना कराई जावे और सभी जातीय वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जावे। 2026 अप्रैल माह में होने वाली सामान्य जनगणना को केंद्र सरकार कैबिनेट के 30 अप्रैल 2025 के निर्णय के अनुसार जातिगत जनगणना के हिसाब से कराया जाए। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक सक्रिय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरिराम वर्मा, मुकेश वर्मा और अभिषेक उर्फ लाला वर्मा शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जिले के कुंडम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मालहनवाड़ा निवासी गोकुल उइके और उनके पुत्र राज उइके ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन में बताया गया है कि आरोपियों द्वारा जमीन छोड़ने के बदले 10% कमीशन की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को जान से मारने, झूठे प्रकरण में फंसाने और सामाजिक बदनामी की धमकियां भी दी गई हैं। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीमारी के लिए पैसे लग रहे थे, पैसे लग रहे थे साहब, इस कारण आपने जी विधिवत से बेचा, वैसे ही नहीं बेचा मैंने। बोले पैसे दो, उन्हें तो मैं कार्रवाई करूंगा, धरना दूंगा, बोले ऐसा कर डरा रहे हैं। वो 10% मांग कर रहा है, उन्हें तो बोले मैं धरना दूंगा, बोले कमीशन मांग रहा है। गोंडवाना को 5 बताता अपने आप को।
हो जाएगा वहां पे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा वो ऐसा कम करे हमको, तो मैं वो उससे मतलब यहाँ पे मैं आवेदन देने आया था एसपी साहब को। ये गोकल उइके हैं और राजू उइके उनके बेटे हैं। इन लोगों ने अपनी जमीन अल्फाज और गोलू भाई को बेची है, कलेक्टर के आदेश से बेची है। अब इसमें एक आज़ाद कुरैशी है, एक मोहित खान है। आज़ाद कुरैशी है वो अपने आप को उपाध्यक्ष बताते हैं, मोहित खान जो है वो अपने आप को कथित वकील बताते हैं। ये इन लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि 10% कमीशन दो हमको, नहीं तो तुम्हारी छवि धूमिल कर देंगे, तुम्हारे गांव आके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे कहने पे लाखों लोग जुड़ जाते हैं, हम वहाँ पे आके तुमको समाज से बहिष्कार करवाएंगे, ये कहना उन लोगों का है। हम पे दबाव बना रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल कर रहे हैं। मामले ही दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे एसपी ऑफिस आज आके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं इसके लिए। बुधवार को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 10वां सशस्त्र बल वेटरन्स दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर और अध्यक्ष सैनिक बोर्ड हरेंद्र नारायण के निर्देश पर एडीएम धीरेन्द्र सिंह और विंग कमांडर देवेंद्र सिंह तोमर ने शुभकामनाएं दी। द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना सकीना बी को उनके निवास पर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया और जलपान के साथ समापन हुआ। 14 जनवरी का जो दिन है हमारे लिए, हमारे जो केएम करियप्पा साहब थे 1953 14 जनवरी को रिटायर हुए थे, और हम जो ये दिवस मना रहे हैं ये हम उन लोगों की याद में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान अपना दिया, उन वीर नारियों के सम्मान में जिन्होंने अपने पति का सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की सुरक्षा के लिए एक तरह की आहुति दी है, उनका सम्मान करते हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये दिन मनाते हैं। लेकिन आज मैंने आप लोगों की तादाद देखी तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये जो है छिंदवाड़ा में इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे सशस्त्र सेना के जवान हैं, और आप लोग जो है अपनी जो योग्यता है, जो आपने वहाँ पे काम सीखा है सेना में, उसको आप यहाँ के नए बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ग्राउंड्स हैं हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा बुधवार को शांति प्रीत लॉन में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिला। कथा व्यास आचार्य पंकज पांडे जी द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं, रुक्मणी विवाह और भक्ति रस से परिपूर्ण प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा श्रावण के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर भक्ति में लीन नजर आए। कथा के समापन उपरांत आज शाम खाटू श्याम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। अब अंतिम है 7 दिन जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, 7 दिन स्थायी समिति के दौरे से लौटने के बाद सांसद बंटी विवेक साहू ने बुधवार को सांसद कार्यालय और भाजपा कार्यालय में आमजनों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें सांसद ने गंभीरता से सुना। कई मामलों का मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए गए। शेष समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि सभी मंत्री हो, तो आप देख रहे हैं कि मंत्री लोग भी प्रदेश कार्यालय में जाकर के बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं, और जिला स्तर पर सांसद और विधायकों को भी यह कहा गया था। तो बीच में पूछ का माह चल रहा था, तो मैंने सोचा था कि जब मकर संक्रांति का पर्व उस दिन से आज का शुभ अवसर है, तो आज से मैंने शुरुआत करी। कार्यालय में गया, वहाँ लोगों से मिला, बातचीत करी, पूरे जिले भर से लोग आए, समस्याओं का निराकरण करने का काम किया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ चर्चा हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।